सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। मैंने डब्ल्यू ईट्स का अ प्रेयर फॉर माय डॉटर पढ़ा दिया है, ठीक है। उसके आज इस सेशन में हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं और ये जो है एक टेस्ट सीरीज का पार्ट है। अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपको एमसीक्यूज की फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और साथ में अगर आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको अलग से अवेलेबल होने वाली है 1 फरवरी से, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता देता हूँ ये जो पोएम मैंने पढ़ा दिया है और उसके मैं एमसीक्यूज को यहाँ पे डिस्कस करूंगा आप लोगों से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द लिनेट रिप्रेजेंट। जो लिनेट वर्ड है इस पोएम में, वो किस चीज को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। द डॉटर्स आर्टवर्क को, द डॉटर्स फ्रेंड्स को, द डॉटर्स थॉट को, द डॉटर्स एन एग्जाइटीज को, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता देता हूं, यहाँ पे जो पोएट है वो जो यहाँ पर डिस्कस हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो पोएट ने यहाँ पे डॉटर की थॉट्स को क्या किया है, डिस्कस किया है कि डॉटर का थॉट कैसा होना चाहिए, मतलब उसका जो है वो चरित्र जो है वो कैसा होना चाहिए, लिनेट जैसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है उसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे आंसर भी कुछ आ रहे हैं। ए बहुत बढ़िया, ए नहीं है लेकिन, ठीक है, सी आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अंडरस्टेटमेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसका जो अंडरस्टेटमेंट है वो क्या है, ठीक है। मतलब पोएट ने किस चीज का क्या किया है, स्टेटमेंट दिया है, मतलब एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर पोएट ने हेलन बीइंग चूजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल एंड लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम अ फूल, ठीक है। मतलब हेलन ने एक जो है किंग को क्या किया था, उवाऊ किंग से अपनी क्या की, शादी की, उसको अपना पार्टनर चुरा और बाद में वो क्या बन गई, खुद ही मूर्ख बन गई, ठीक है। तो जबकि वो सुंदर लड़की थी। तो यही पोएट ने यहाँ पे बताया है। आप लोग अगर पोएम पढ़े होंगे तो ये चीज आपसे समझ में आएगी। What quality does the speaker most explicit associate with the tree, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि पेड़ के साथ सबसे स्पष्ट रूप से कौन सा गुण जोड़ा गया है पोएट का, ठीक है, कौन सा गुण को जोड़ा है पोएट ने, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबलाइन ब्यूटी को जोड़ा है, फिजिकल स्टेटमेंट एंड साइज को जोड़ा है, रूट नेस इन प्लेस को जोड़ा है, या फिर आपका एज एंड विजडम को जोड़ा है। तो पोएट ने आप लोग को मैं बता दूं, ट्री के साथ जो जोड़ा है वो रूटनेस एंड प्लेस को जोड़ा है। जैसे कि जो कल्प वृक्ष है, जो लॉरेल ट्री है, उसकी जो जड़ है वो सीधी जाती है, कहीं फैलती नहीं है। मतलब उसी तरह इनकी लड़की, वो चाहते हैं कि वो लड़की भी जो हंसी मजाक वाली ज्यादा ना हो, ना ज्यादा झगड़ने वाली हो, उसका शांत स्वभाव, स्थित स्वभाव हो, ठीक है। ऐसा पोएट ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप ध्यान दें तो लिखा है, द लाइन कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम द लीफ कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें कौन सा जो है फिगर ऑफ वो है, फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिट्रेशन है, ओनामोटापोइया है, या फिर मेटोनिमी है, या फिर एसोनेंस है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिनेट में क्या लिखा है, एल, और यहाँ पे लीफ में क्या लिखा है, एल। जब किसी एक वर्ड की, एक वर्ड नहीं, एक जो एल है, एक अल्फाबेट है, उसकी क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है, मतलब वो बार बार आए, ठीक है। तो उसे एलिट्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एल जो है यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी एल आया है, इसका मतलब ये एलिट्रेशन है, ठीक है। चलिए, विच डिस्क्राइब द स्पीकर एट्रीब्यूट टुवर्ड्स ब्यूटी, ठीक है। तो पोएट ने यहाँ पे क्या बोला है, कौन सा जो लाइन है, पोएट ने बोला कि सौंदर्यता की प्रकृति दृष्टिकोण का वर्णन करती है, मतलब सुंदरता का वर्णन कौन सी ऐसी लाइन है जो करती है, ठीक है, पोएट के अनुसार। तो जो ब्यूटी इज डिफाइंड बाय व्हाट इज विद इन रेदर देन बाय अपीयरेंस, ब्यूटी इज एज डेंजरस एज इट इज enjoyable, beauty is something that increase with age and experience, beauty is arbitrary and culturally determined, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूटी के लिए यहाँ पर कुछ शब्द जो है वो प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा, ब्यूटी इज डेंजरस एज इट इज इंजॉयबल, ठीक है। मतलब सेकेंड आंसर जो है वो आपका सही है। मतलब पोएट ये कहना चाहते हैं, सुंदरता जितनी आनंददायक है उतनी खतरनाक भी है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे हेलन है, बहुत सुंदर थी, लेकिन उसने बेकार पति को चुन लिया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल दिया कि उसने लंगड़े पति से, मतलब कैसे पति से, जिसके पैर मुड़े हुए थे, ऐसे पति से उसने विवाह कर लिया। तो जबकि वो सुंदर थे, लेकिन फिर भी वो क्या थे, अपने लाइफ को इंजॉयबल नहीं कर पाए। तो यही इसीलिए बोलते हैं, जो ब्यूटी है वो इंजॉयबल भी है और डेंजरस भी है, पोएट ऐसा बोलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ स्टेंजा मेक अप द पोएम, जो पोएम है उसको कैसे स्टेंजा में बांटा गया है।
ऑक्टेट्स में बांटा गया है 8 लाइनों में, क्वाड्रेंट्स 4 लाइनों में, सेस्टेव्स 6 लाइनों में, या क्वाड्रेंट्स 4 लाइनों में। तो मैं आप लोग को बता दूं, इसको ऑक्टेट्स में बांटा गया है, 8 लाइनों में पोएम को क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज द वर्ड कवरलिड मींस। ठीक है, तो जो वर्ड यूज हुआ है कवरलिड, ठीक है, उसका मतलब क्या है। तो एक जो है वो लिखा है जारलिड, ठीक है, आईलिड, ब्लैंकलिड और या कर्टेन। तो मैं आप लोग को बता देता हूं, वहां पे जो लड़की के ओढ़ाने वाली बात हुई थी ना फर्स्ट स्टेंजा में, कि किस क्या ओढ़कर वो सो रही है, तो वहां पर लड़की के लिए जो यूज किया गया शब्द है वो क्या है, ब्लैंकेट है। ठीक है, जो वर्ड है वो कवरलिड है, उसका मतलब होता है ब्लैंकेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट डज द वर्ड रेवरी मीन्स। रेवरी मतलब क्या होता है। ठीक है, तो रेवरी मतलब मैं आप लोग को बता देता हूँ, रेवरी मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, दिन में देखे जाने वाला सपना। जो दिन में हम देखते हैं सपना उसे बोलते हैं दिन में देखे जाने वाला सपना, जो हम दिन में देखते हैं। ठीक है, ऐसे सपने को रेवरी बोलते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप भी रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़कर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर करके कोर्स ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, या फिर हमारे रेवा इंस्टीट्यूट ऐप को भी डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, वहां से कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट डज द वर्ड रेवरी मीन्स, तो मैंने आपको बता दिया ये क्या है। इसका मतलब रेवरी का मतलब क्या होता है, डे ड्रीम। क्या होता है, डे ड्रीम को रेवरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द स्पीकर मोस्ट होप फॉर इन इट्स डॉटर्स लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ये बोल रहा है कि अपनी बेटी के जीवन में कौन सी चीज की सबसे ज्यादा पोएट जो है उम्मीद कर रहे हैं। तो मेमोरेबिलिटी की बात कर रहे हैं। मेमोरेबिलिटी मतलब होता है आपका मतलब उसकी दिमाग अच्छी हो, स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्वपन हो, या सबलिमिटी मतलब होता है गौरव हो, या फिर कल्पनात्मक हो मतलब आर्टिस्ट्री हो। तो मैं आप लोग को बता देता हूं, यहाँ पर कलात्मक की बात नहीं हो रही, यहाँ पर जो बात हो रही है वो स्टेबिलिटी की बात हो रही है। पोएट ने कहा है ना एक जगह कि जो मेरी बेटी है वो कल्प वृक्ष की तरह हो, लॉरेल ट्री की तरह हो, जैसे उसकी जड़ जो है एक ही बार में नीचे चली जाती है, कहीं फैलती नहीं है, वैसे ही मेरी बेटी ना ज्यादा हंसने वाली हो ना ज्यादा गुस्सैल हो, शांत स्वभाव की, मतलब एक मतलब स्टेबल नेचर की बेटी हो मेरी। ठीक है, ऐसा पोएट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उस पे अगर हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीकरण का उदाहरण है। मानवीकरण मतलब पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का उदाहरण निम्न में से कौन है। तो आप लोग मुझे बताइए, द स्टॉर्म इज हाउलिंग। ठीक है, जो स्टॉर्म है वो हाउलिंग कर रही है। हेलन बीइंग चूजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल। ठीक है, फाइन वुमेन ईट अ क्रेजी सैलेड विद देयर मीट। और ये लाइन पूछा जा सकता है कि किस वर्क की है डब्ल्यू ईट्स की, तो आपको बताना पड़ेगा प्रेयर फॉर माई डॉटर। ठीक है, ये फेमस लाइन है। टू वी चोक्ड विद हेट मे वेल बी ऑफ ऑल एविल चांस चीफ। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूं, जो 10 का आंसर मैं आप लोग का पहले चेक कर लेता हूं। 10 का आप लोग सभी बोल रहे हैं ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ऋतु, आपका जो प्रयास है बहुत ज्यादा सराहनीय है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से आंसर दिए हैं और लगभग लगभग सभी सही है। ठीक है, तो वेरी गुड ऋतु। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूं कि यहाँ पर जो आंसर होगा आप लोगों का 10 का, तो वो मैंने आपको क्या बताया कि द स्टॉर्म इज हाउलिंग। जैसे गरजता कौन है, तो गरजता जैसे हम लोग है दहाड़ते हैं तेज से, अरे ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऐसा कर लो, अपन लोग चिल्लाते हैं ना, तो यहाँ पे चिल्लाना किसको बताया गया है, स्टॉर्म को। स्टॉर्म को या कोई पर्सन है नहीं, तो पर्सन को पर्सोनिफाइड किया गया है हाउलिंग करके, तो इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन जो है वो यूज हुआ है। व्हाट इज द पोएम्स राइमिंग स्कीम। पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है वो आपको बताना है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोग को बता देता हूं, यहाँ पे जो पोएम की राइमिंग स्कीम है वो क्या है। तो पोएम की राइमिंग स्कीम है ABBA CDDC। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है नहीं है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा, AABBCDDC। ठीक है, यही तो मैंने आपको बताया था ना ऊपर। ठीक है, तो AABBCDDC। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, तो अब मैं आप लोग को बता देता हूं कि क्या बता देता हूं, मैं यही बता देता हूं कि आप लोग अगर रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ करके टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज के साथ आप तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। ठीक है,
और उसके लिए करना क्या होगा, तो रेवन इंस्टीट्यूट का ऐप जो है डाउनलोड करना पड़ेगा एंड आप तैयारी हमारे साथ मिल करके जुड़ करके कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज के सेशन में इतना ही, क्योंकि ये जो कोर्स है वो पेड कोर्स का है और यूट्यूब पे आप लोग देख रहे हैं, तो इसलिए आप लोग को यहाँ तक ही क्लास मिलेगी। देन आप लोगों को अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं या कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है रेवन इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, राइमिंग स्कीम आ सकती है क्या सर? बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल ऋतु, ये बिल्कुल आप मान के चलिए कि राइमिंग स्कीम आती ही आती है। एवरी पोएम ऑफ दिस लेवल, बिल्कुल ये चीज तो आप मान लीजिए हर पोएम की आपको राइमिंग स्कीम और उसकी टोन, ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।